गुरुजी राधे राधे जी। मैं स्वीटी पुंडीर हरिद्वार रुड़की से आई हूँ और मेरा बहुत बड़ा सपना था आपसे मिलने का। मिलने आई, कल मैंने सारे में घूमा। यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था करा रखी है आपने, बहुत ही अच्छी वीडियो वगैरह भी बनाई। मैं यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ। बस यही कहना चाहती थी कि जैसा आप काम कर रहे हो ना, और सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ जो भी फैल रहा है वो सब कुछ झूठ है। इतना अच्छा लगा कि मैं तीसरा दिन है मेरा, मैं तीसरी बार आई यहाँ पे आपसे मिलने के लिए। सुबह प्रेमानंद महाराज जी के पास वो किया, जो चर्चा होती है वो करने के बाद फिर यहीं पे हूँ मैं। गौरी गोपाल में क्या अच्छा लगा? गौरी गोपाल में क्या अच्छा लगा? मैंने गौ सेवा भी देखी और यहाँ पे भी घूमने गई, सारी वीडियो वगैरह सब बनाई मैंने। यहाँ पे वर्ध माताओं की इतना अच्छी फैसिलिटी, इतना अच्छा सब कुछ, बहुत अच्छा। मंदिर में भी घूमी, खाना देखा। जितना 30,000 कहते हैं ना कि उससे भी ज़्यादा भीड़ थी। हम कल देखने आए, परसों भी देखने आए, बहुत अच्छा लगा। मैं बोल रही थी, मैंने कहा गुरु महाराज जी से मिलना है मुझे पर्सनल, कि वे डेली आते हैं इस टाइम पे। वही है, दूर होने की वजह से आ नहीं पा रही थी मैं बार बार। पर बस मेरा यही था कि इतना अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा। एक तो प्रेमानंद महाराज जी और एक आप, ये मेरे फेवरेट हो। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, खुश रहिए। आपके भजन भी बहुत अच्छे लगते हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। क्या हम जैसे राम राम सुनते हैं तो उसके बाद भी ये राधा राधा बोल सकते हैं? और जो गुरुजी मंत्र देते हैं उसको मतलब वो क्या उसको बोले कि राधा राधा बोल सकते हैं? राधा राधा, राम राम। राम का फुल फॉर्म क्या हुआ? राम मतलब राधा, माँ मतलब माधव। हाँ। राधा माधव को ही राम कहते हैं। अच्छा। राधा राम से, सीता कृष्ण से, जो सीता राम है वही राधे श्याम है। जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम विद्यार्थी जीवन में जैसे कई बार मित्रों के साथ जैसे शादी विवाह में बिना निमंत्रण के कई बार खाना खाने चले जाते हैं, तो क्या ये भी पाप है? मतलब भोजन करना बोला गया है कि नहीं। हाँ, खाना पीना भोजन करना पाप नहीं होता। हाँ, कई बार हम बिना निमंत्रण के चले जाते हैं तो बोलते हैं कि पाप होता है ये। चोरी से भी जाके कोई खा आए, भगवान कृष्ण माखन चोरी से तो चुराते थे। खाने पीने की चीजें यदि चोरी से भी खाई जाएं तो पाप नहीं है। जेब में भर के घर लाना पाप हो सकता है, पर पेट भर खाना पाप नहीं है। धन्यवाद गुरु। ठीक है, बहुत अच्छी सुविधा है। कहाँ? यहाँ गौरी गोपाल आश्रम मैंने देखा, वो दोनों ही मैंने ये दोनों ही तो गौशालाएं देखी है। उन्हें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, गायें भैंसों के लिए, जो भी जितने भी गायें गौ माताएं हैं, नन्हे नन्हे जो गायों के वो छोटे छोटे बछड़े हैं, बहुत नन्हे, खेलते रहते हैं, इधर उधर उछलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब वृंदावन एक ऐसी है कि उसको क्या कहते हैं ना कि एक गूंगा जो होता है, प्राचीन ज़माने में जब होता है तो वो गूंगा जो होता है उसे गुड़ खिलाते हैं, तो वो जो अनुभव करता है वो बता नहीं पाता, बस वो मुस्कुराता रहता है। कुछ हमारा भी वैसा ही हाल है। सही, सही, खुश रहिए। सही। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, मैं अजमेर राजस्थान से आया हूँ। मेरे को 10 दिन हो गए आप ही की रसोई में काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे 5 लड़कियाँ हैं, सबकी शादी कर दी मैंने। औरत भी है, तो आज वो कोरोना आया था गुरुदेव तो शांत हो गई। कौन? मेरी औरत पत्नी ना, शांत हो गई। उसके बाद मैंने 2 लड़कियों की शादी करी थी, 3 वो कर गई थी, 2 मैंने करी। लेकिन अब वो क्या है कि मैं हलवाई का काम करता हूँ, शादी का काम है भी, लेकिन करता हूँ, अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाता हूँ, घर है अपना, बेटियाँ भी आती जाती है। लेकिन मेरे को वो बेटियाँ काम नहीं करने देती है। बोले टिफ़िन आ रहा आज 4 साल से उनके घर से, तो मेरे को ऐसे होता है कि मैं बेटी का खा रहा हूँ, अभी भी बेटी को भी नहीं बताया और बिना कहे मैं तो वृंदावन आ गया। मैंने कहा आपके 4 साल से आपकी कथा सुनता था। कहाँ से हो आप? अजमेर राजस्थान से। तो बेटी टिफिन ला के दे देती हैं? जी। तो आपकी बेटी अच्छी तो हैं, आपका ख्याल रखती हैं? नहीं, तो ऐसा महसूस होता है कि भाई बेटी पराई हो गया, आप बेटी का खा रहे हैं। नहीं नहीं, क्यों भाई? पिता आपने बेटी को पाला पोसा, अब आपके आगे पीछे कोई नहीं है तो बेटियां आपकी सेवा करेंगी ही, वो करना भी चाहिए। मैंने तो मकान भी उनके नाम कर रखा है बेटी के। जी। हाँ, तो अच्छा है ना। हाँ, तो जवाई भी हमारे सब अच्छी पोस्टों पे हैं, सब पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, कोई डॉक्टर है क्या है, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ फील हो रहा है डॉक्टर साहब गुरुदेव कि भाई क्यों खाऊं उसका। अब मैं ये सोच के आया यहाँ भी है जो मजदूरी मिल रही है
मैं किचन में खाना बना ही रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा है कि फिर अपना जीवन भगवान में अर्पित करो और प्रेम से। पहले के ज़माने में लोग अपनी जिम्मेदारियों से जब मुक्त हो जाते थे, बेटा बेटी के विवाह कर लेते थे, तो फिर वो अपने आप को भगवान के ही चरणों में समर्पित कर देते थे। किसी आश्रम में रहकर सेवा करना और प्रेम से भगवान के 2 रोटी खा के भजन करना। बस यही था गुरुदेव कि भाई मैं सब तो उनका आप अच्छी। अपना बुढ़ापा संवारना चाहते हैं जी। तो धाम में आप हैं, यहाँ आप में योग्यता है। आप देखो आश्रम में भी रह करके हमें किसी पे भार नहीं बनना चाहिए, जी। और आप में योग्यता है तो आप अपना प्रेम से काम करके खा रहे हैं, प्रेम से, अच्छी बात है। थैंक यू। तो आपको ये यहाँ पाप अच्छा तो लगा? नहीं हो रहा है? तो नहीं, दिन पाप नहीं है, काय का पाप। 4 साल से मैं उनका खाना खा रहा हूँ, देख रहे हैं जवाई आते हैं, हर बात में मैं कह भी नहीं आया, बोला मैं काम पे हूँ, मैं तो ऐसे ही कह है। सही है। आपको यहाँ अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत घूमता हूँ, लेकिन अब वो पहले दिन तो कथा सुनी थी, अब वो मेरी ड्यूटी है, 7 बजे छुट्टी होती है, तो उसके बाद तो आज चला के मैं गुरुदेव से कुछ इस प्रश्न उत्तरी से। कथा सुनना हो तो फिर सुबह वाली ड्यूटी आप कर लिया करिए, सुबह वाली नहीं, ड्यूटी। मैं सुबह वाली ही करता हूँ 7 से 7। हाँ। तो अपने दिन वाली कथा का टाइम पे जब आप खत्म होती है, हमारी ड्यूटी खत्म होती है। बहुत अच्छा लगता है। मैं 4-5 साल से आपकी कथा टीवी पे देखता आया हूँ, ये प्रश्न उत्तरी का पहली बार मौका मिला। खुश रहिए। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं हिमाचल से आई हूँ। जी। गुरुजी मैं 2-3 दिन पहले खाटू श्याम गई थी। श्याम कुंड में मेरे हाथ में, इस वाले हाथ में, उल्टे हाथ में 3 डॉट आए ब्लड के, और मैंने वो मिटा दिए। वो प्योर ब्लड था। क्या कोई ये बुरा संकेत है या फिर कोई चमत्कार कह तो सकते हैं? कहाँ से ब्लड आ गया? पता नहीं गुरुजी। आपकी शरीर से तो नहीं निकल आया कहीं से? नहीं, मैंने देखा, मैंने सब कुछ देखा, मेरा हाथ बिल्कुल साफ था। यहाँ उल्टी साइड को था 3 डॉट। ठीक है, हो सकता है कोई अगल बगल से निकला हो, उसे चोट लगी हो, वो आपके ऊपर आ गया हो। गुरुजी मैं तो बहुत भीड़ में खो गई थी वहाँ। तो जब मैं अकेले आई, मेरे अपने साथ में जो हिमाचल से आए थे उनको ढूंढा, उनके साथ में मैं वहाँ पर खड़ी थी। उस टाइम देखा मैंने अपने हाथ में कि 3 डॉट थे, और मैंने वो मिटाया। मैं कहीं से भी कटी नहीं थी। तो कोई अगल बगल से छींटे पड़ गए होंगे। भगवान का चिंतन करिए। खून का क्या कर रहे हैं चिंतन? अच्छा जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी लव मैरिज करना अच्छी बात है या बुरी बात है? आपकी हो गई? बाकी गुरुजी। तो कब करना है? अभी उनके घर वाले नहीं मान रहे। तो आपके घर वाले मान गए? हाँ। आपके घर वाले क्यों मान गए? लड़की अच्छी गुरुजी। ऐसा तो नहीं कि घर वाले सोचे होनी तो है ही नहीं, चलो ले आया तो नहीं कर लो। नहीं नहीं नहीं, हमारी वाली गुरुजी पाटिल है। हैं? हमारी वाली पाटिल, चलो। हमारी समाज की। तो आपके समाज की ही लड़की है? हाँ। तो कर लो, जब अच्छा प्रेम है आपका उससे। तो गुरुजी मतलब भगा के लेके गए तो अच्छी बात है या बुरी बात? नहीं, काहे भगाओगे? उसके घर वाले नहीं मान रहे तो गुरुजी। उसकी वो लड़की तैयार है? हाँ गुरुजी। वो आपके संग भागने को तैयार है? हाँ। तो कब से प्यार कर रही है आपसे? 3 साल से। 3 साल के प्यार में वो अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार है। हाँ गुरुजी। कल कोई और प्यार करने वाला मिल नहीं, जाए नहीं, तो नहीं, आपको नहीं छोड़ देगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ेगी। मेरा भरोसा है उतना गुरुजी। माँ बाप पे भरोसा नहीं है उसको? हाँ है, पर मेरे पे ज्यादा है। मतलब माँ बाप से ज्यादा भरोसा आप पे है? हाँ। मतलब माँ कितने साल की लड़की है? 18 साल की। 18 साल की। तो 18 साल माँ बाप के संग रही, माँ बाप को छोड़ सकती है 3 साल के प्यार के लिए। तो उसका प्यार कच्चा है कि पक्का है? पक्का है गुरुजी। अच्छा, आपके लिए पक्का और माँ बाप के लिए कच्चा है? नहीं गुरुजी, वैसी बात नहीं, पर मेरे लिए अच्छा है। तो माँ बाप को छोड़ देना किसी आदमी के लिए सही है? गुरुजी मेरा वही प्रश्न है कि शादी फिर करूँ या नहीं करूँ? शादी ब्याह कर लो, पर किसी लड़की को भगाना क्यों है? उसके माँ बाप की राजी मर्जी से। हाँ मतलब जो भागने वाली लड़कियां होती हैं, जो भागने वाले लड़के होते हैं, ये सही संस्कार नहीं होते बेटा। अच्छा। जिस माँ बाप ने आपको पाला पोसा मलमूत्र धोया, उसे धोखा देके आप भाग रहे हैं, क्या ये सही है? धर्म है? राधे। उत्तर गुरुजी उसके घर वालों को मान के करूँगा फिर। हाँ, उनके घर वालों को मनाओ। भागना भगाना ये कायरता है। ओके गुरुजी। है ना? ये सही नहीं है, ये धर्म नहीं है। कल आपकी बेटी होगी और वो बेटी किसी के संग भाग जाए आपको बिना बताए, तो आपको आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे, पर लड़का अच्छा हो तो मैं भी करा दूंगा गुरुजी। तो अभी लड़का, आप देखो ऐसा है ना, लड़की के माँ बाप का ज्यादा अधिकार है लड़की पर कि आपका ज्यादा अधिकार है? तो लड़की के माँ बाप का है गुरुजी। फिर
इसलिए माँ बाप की राजी मर्जी, जिस विवाह में आशीर्वाद देने के लिए माँ बाप ही सम्मिलित ना हो, जिस खुशी में माँ बाप ही ना हो, वो खुशी किस काम की। ओके गुरु, तो उसके घर वालों को मना के करूँगा गुरु। ओके, मनाइएगा। थैंक यू गुरु। राधे राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं मार्ट मनीकेवाद से हूँ। कहाँ से? जी गुरुजी, मेरे घर में बहुत ज़्यादा समस्या है और लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहते हैं, तो ये क्या दिक्कत है ये बताओ। कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहते हैं, अच्छे कमाते हैं, मेरे पिताजी भी अच्छे कमाते हैं और घर वाले भी ठीक ही ठाक हैं, परिवार वाले ज़्यादा जलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। शादी हो गई? क्या हो गया? आपका विवाह हो गया? नहीं, शादी नहीं हुई मेरी, अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो आपके घर में किस बात की लड़ाई है? लड़ाई प्रभु ऐसी है कि मम्मी पापा में होती रहती है। तो मम्मी पापा को लड़ने दो, आप बिंदास अपना काम धाम करो। नहीं, काम दाम तो करते रहते हैं ना, वही है ना, अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पर फिर भी लड़ाई झगड़ा रहता है घर में। तो माँ बाप में लड़ाई पिताजी ज्यादा करते हैं कि माँ? नहीं, पिताजी थोड़ा भी तो ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते, फिर भी हो जाता है लड़ाई, पता नहीं तो क्यों लड़ाई झगड़ा ज़्यादा रहता है। किस बात पे लड़ाई होती है? वही छोटी छोटी बातों पे हो जाती है। तो छोटी छोटी बात किसकी तरफ से, माँ की तरफ से कि पिता की तरफ से? थोड़ी माँ की भी होती है, फिर पिता भी। तो फिर माँ बाप से जाके बोलना कि छोटी छोटी बात ना किया करो, बड़ी बड़ी बात किया करो। छोटी छोटी बात में लड़ाई होती है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो लड़ाई नहीं होगी। अब बड़ी बड़ी बात होगी तो फिर और ज़्यादा लड़ाई होगी। फिर उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाएगी ना। तो उनके लड़ाई बस है कि प्यार भी है? प्यार तो बहुत है। तो फिर लड़ने दो, तुम काहे बीच में घुस रहे हो? तो हमको तो दिक्कत होती है ना, जो काहे की दिक्कत है? गुरुजी मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तो अच्छी बात है, करना चाहिए माँ से प्यार। पिता लड़ते हैं, लोग बोलते हैं कि तू अपने बाप को डांटा कर, पर मैं भी रेस्पेक्ट दोनों की करता हूँ। नहीं, बाप को क्यों डांटना, बाप पिता को समझाओ। वही तो समझा सकते हैं कि पिताजी ये व्यवहार नहीं होना, ले आना पिताजी को, हम बात करेंगे। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हो, राधे राधे बेटा। गुरुजी हम एक भजन गाना चाहते हैं। गाओ। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। मधुर सुना दोता। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। बहुत सुंदर। संगीत सीखती हो आप? बात कराओ। संगीत सीखती हो? जी। संगीत सीखा करो, बहुत अच्छा गाती हैं आप। संगीत सीखना और अच्छा गाएंगे, इसी से आपका नाम होगा। जी। तो राधे राधे गुरुजी। जी। सर जी मैं 4 साल से लगातार एक ही इसमें प्रयास कर रहा हूँ, पर नहीं सफल हो पा रहा हूँ। सर जी? इंडियन आर्मी के लिए। सर जी? गुरुजी 4 साल के लिए लगातार इंडियन आर्मी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, पर नहीं सफलता हो मिल रही है। होगा, हो जाएगा, चिंता ना करो, मेहनत करते रहिए। सर जी कहाँ रह जाते हो, कितने नंबर से कहाँ? गुरुजी बहुत मेहनत की, पर नहीं सफलता मिल रही है। कोई बात नहीं, सफलताएं ना मिलें तो घबराओ मत। शायद भगवान आपको आपकी सोच से ज़्यादा देना चाहते हो, इसलिए ईश्वर वहाँ आपको लगाना नहीं चाहते। हो सकता है भगवान को आपसे कोई बड़ा काम कराना हो, इतिहास रचवाना हो, इसलिए बेटा बिजनेस करो अपना, हो जाए तो अच्छा है, वरना व्यापार करो। गुरुजी पर यही एक मनपसंद की जॉब थी। अच्छा, बिजनेस कर लोगे तो अच्छा है कि नहीं? नहीं, समाज सेवा ही करना है, देश सेवा करना है, इसीलिए। अच्छा, तो क्या देश सेवा हम नहीं कर रहे हैं? जी गुरुजी। क्या केवल सेना में भर्ती होकर के देश सेवा हो सकती है? नहीं जी। क्या देश के लिए अच्छे काम करने वाला देश सेवक नहीं है क्या? जी गुरुजी है। तो आप अच्छे व्यापारी बन करके खूब पैसा कमाओ और वो पैसा सेना को दिया करो, कमाइए अपना, सेना को दो। ये देश की सेवा है, इससे बड़ी सेवा क्या होगी बताओ?
राधे राधे गुरुजी। बात समझ में आई? जी गुरुजी। पैसा कमाओ और कमा के सेना को पैसा दिया करो, यही सबसे बड़ी सेवा है। ये सबसे बड़ी सेवा है, यही देश सेवा है। हाँ, तो आपसे शायद भगवान ऐसा कराना चाहते हैं। जी गुरुजी। ठीक है, राधे राधे। बोलो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण जी। हम लखनऊ से बुद्धेश्वर से आए हैं। बोलो। 5 साल हो गए आपसे दीक्षा लिए हुए। हम बहुत आनंद में हैं, बहुत सुख में हैं, लेकिन एक बहुत दुख है, एक बहुत दुख है गुरुजी। वो दुख ये है कि हम आपके 5 साल में चरण नहीं स्पर्श कर पा रहे हैं। हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके चरण नहीं स्पर्श कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख है। अरे मैया, आप तो मेरी माँ हो, और माँ हो तो माँ तो आशीर्वाद देती है। आप आशीर्वाद दो, अभी ऊपर बैठेंगे तो मिल लेना, निश्चिंत रहो। गुरु जय श्रीमद नारायण जी। गुरु जी, हम जगन्नाथपुरी से आए हैं। अच्छा, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ गुरु जी। मेरा एक प्रश्न 3 था। पहला प्रश्न है, मैं भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त मानता हूँ खुद को। मैं जब भी शंकर जी को, गणेश जी को या माता जी को, देवी माँ को भी देखता हूँ ना, मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवा ही आता है, हरे कृष्ण ही आता है। तो क्या शंकर जी नाराज होंगे? नहीं, शंकर जी नाराज नहीं होते। जब आप अपने इष्ट से प्रेम करते हैं तो सब जी, जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करें सब कोई, सब प्रसन्न होते हैं। शिव जी हों, दुर्गा हों, गणेश जी हों, सब खुश होते हैं जी। और एक गुरु जी, हरे कृष्ण जो महामंत्र होता है वो मैं जपता रहता हूँ। क्या बोला जाता है कि महामंत्र ऐसे नहीं जपा जाता गुरु का दीक्षा लेने के बाद? क्या ये गलत कर रहा हूँ हम? नहीं, मंत्र जप सकते हैं, पर गुरु मंत्र लेने के बाद जो मंत्र मिले उसको जपना ज़्यादा श्रेष्ठ है। जी, तो अभी तो हम नहीं लिए हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हैं? जप सकते हैं जी। और आखिर में गुरुजी हम यही कहना चाहेंगे, आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रेम करते हैं और बहुत सारे हम लोग आपका सपोर्ट में है। जो मीडिया वाले या जो भी गलत सलत बोलते हैं ना, हमको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हम लोग पूरा आपका समर्थन में है और आप इतनी सेवा करते हैं। हम आज आकर सबको देखा, सारे चीज़ें आंखों में देखा, लेकिन हम विश्वास नहीं कर सकते कि इतने महान काम आप करते हैं, फिर भी कुछ मीडिया आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये निरर्थक जाएगा, क्योंकि हम लोग आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। और श्री कृष्ण आपके साथ है। आप सबका आशीर्वाद है। नारायण नारायण गुरु जी। जय श्री राम। गुरु को कीजिए बंदगी तो कोटि कोटि प्रणाम। चीट न जाने भीम गति सो गुरु ब्रह्म समान। राधे राधे गुरु जी। मैं बिहार से लखीसराय जिला से आया हूँ। एक छोटा सा प्रश्न लेके, कृपया हमारे प्रश्न को निवारण करें। बताओ। हमारा प्रश्न है कि हमारे जो गांव में एक जिनको हम गुरु बनाए हैं और रामानंद संप्रदाय से हैं, जो कि हम उनसे दीक्षा लिए हैं। बात यह है कि हमको राधा कृष्ण जी से बहुत प्रेम था, पर हमें यह नहीं पता था कि एक वो अलग संप्रदाय हैं। जब हम गए तो हमको राम नाम का दीक्षा दिया, तो हम राम नाम का ही जप करते हैं। पर होता है हमारे यह कि मन में जब ध्यान करते हैं प्रभु का, तो राधा कृष्ण का ही छवि आता है, तो हम क्या करें? तो बेटा, राम का फुल फॉर्म क्या है? रा मतलब राधा, माँ मतलब माधव, राम मतलब राधा माधव ही तो है। राधा कृष्ण और सीता राम में कोई अंतर नहीं होता बेटा। त्रेता में जो राम बने, भगवान नारायण त्रेता में राम बन गए, भगवान नारायण वही राम द्वापर में कृष्ण बन गए। लक्ष्मी जी त्रेता में सीता बन गई, द्वापर में राधा बन गई। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अंतर कहाँ समझ रहे हो? राम कृष्ण राधा सीता, इनमें कोई अंतर है? नहीं गुरुजी। ये अंतर मानना भी तो अपराध है ना बेटा। बिल्कुल। राम जी के त्रेता में कुछ काम रह गए थे, तो वो काम पूरे करने के लिए भगवान द्वापर में कृष्ण बन करके आए। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इतना भी अंतर नहीं है। इनके नयन गंभीर हैं, राम के नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, कृष्ण के नेत्रों में चपलता ज्यादा है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है। दोनों भगवान हैं। और दोनों कौन है? कृष्ण जी कृष्ण होने से पहले क्या है? नारायण। राम जी राम होने से पहले क्या है? नारायण। तो मूल में नारायण है, हरि हैं, विष्णु हैं, वही हैं। इतनी सी बात सनातनियों को समझ में नहीं आती, बेचारे बड़े कंफ्यूज रहा करते हैं।
तो क्या करे गुरुजी, राधे राधे जपे या फिर राम राम ही जपे? गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, राम मंत्र दिया है, तो राम मंत्र जप लो और राधा राधा भी जप लो, कृष्ण कृष्ण भी, राधा कृष्ण, देखो जप लो राधा राधा कृष्ण कृष्ण, पर भेद ना मानो। राम में सीता में सीताराम और राधे कृष्ण, इनमें कोई भी भेद अंतर नहीं। भगवान के नाम बहुत सारे हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी है वो डॉक्टर है, वही आदमी इंजीनियर है, वही आदमी एडवोकेट है, वही आदमी पहलवान है। जब वह अखाड़े में खड़ा होगा तो लोग उसे क्या नाम देंगे? पहलवान। जब वह क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहा होगा तो क्या नाम देंगे? इंजीनियर। डॉक्टर। जब वह कोर्ट में केस लड़ रहा होगा तो क्या नाम देंगे? वकील। आदमी एक है, काम बहुत सारे किया तो बहुत सारे नाम हो गए। उसी तरह भगवान एक हैं, भगवान काम बहुत करते हैं तो उनके काम से नाम और रूप बहुत सारे हो जाते हैं। नाम बहुत हैं, भगवान एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। काम अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप हैं भगवान के। कोई उन्हें बिहारी जी कहता है, कोई विट्ठलनाथ जी कहता है, कोई द्वारिकाधीश कहता है एक, कोई जगन्नाथ जी कहता है, कोई रंगनाथ जी कहता है। भेद नहीं मानना चाहिए बेटा, भेद मान लोगे एक को ही समझ पाओगे और दूसरी बात ना समझ पाए तो आप छोटे से रह जाओगे। बड़ा बनना है तो थोड़ा जानना सीखो। हैं? राधे राधे गुरुजी। क्या समझ में आई? राम और कृष्ण दोनों एक ही ब्रह्म का स्वरूप है। एक ही, कोई अंतर, नाम बस अलग अलग है। नाम अलग है, रूप भी अलग है, लीला भी अलग है, पर तत्व एक ही है। राधे राधे। राधा गुरु मैं उड़ीसा से आया है। मैं क्रिकेट मैच में 5-6 लाख का खेल दिया है जुआ में। क्रिकेट तो में? क्रिकेट जब आता है तो उसमें आप जुआ खेलते हो, है ना? कितने रुपया का खेल गए जुआ? कम से कम 5-6 लाख रुपया खेल दिया। 6 लाख। अभी और कितना पैसा है आपके पास? नहीं, तुम्हारा बात में जब से सुना है 1 साल से, अभी वो बंद कर दिया है और सब बाकी पूरा कंप्लीट हो गया है और 80-90 हज़ार रुपया बाकी है। तो मैं पहले स्वामीनारायण का दीक्षा दिया था, तो स्वामीनारायण दीक्षा दिया तो कोई गुरु मेरे को बात कुछ नहीं बताया था। जब भी मैं आपका बात सुना मेरे को रोना लगा, मैं जुआ छोड़ दिया। अब देखो मेरे कहने से, कथा से इन्होंने जुआ छोड़ दिया। अब जब जुआ छोड़ दिया और ये बात कुछ मीडिया जब देखती है कि कथा सुन के युवा जुआ छोड़ रहे हैं, शराब छोड़ रहे हैं, गुटखा छोड़ रहे हैं, तो कुछ मीडिया, कुछ लोग क्या करते हैं, हमारा विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि यदि सब लोग जुआ छोड़ देंगे, शराब और गलत चीज़ें छोड़ देंगे, तो टीवी पे जो जुआ का ऐड चल रहा है तो टीवी वालों को नुकसान हो जाएगा। इसलिए फिर वो क्या करते हैं, हम लोगों का विरोध करते हैं। साधु संतों का विरोध नहीं है, संत जिस बुराई का विरोध करते हैं, ये कुछ लोग उस बुराई के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। बस इतनी सी बात समझने की है। गुरुजी आगे की बात है, मैं एक दिन में 50 रुपया का दारू भी पीता हूँ। 50 रुपया का? हाँ। तो मैं अभी पीते हो? हाँ, अभी पीता था। अभी तुम्हारा जो अभी सपने में देखा है तो वृंदावन आने के लिए अभी जो छोड़ दिया। मैं सोचा मैं जो 50 रुपया का पीता हूँ वो रोज 50 रुपया जमा करूँगा तो बुद्ध माता के लिए मैं कुछ दूंगा। वाह। इसके लिए मैं तो अब जो 50 की दारू पीते थे अब उस सेवा में लगाओगे। हाँ, इसके लिए अच्छा विचार आपका है। सपना मेरे को बार हुआ है, इसके लिए मैं काम छोड़ के तुम्हारे पास काले आया। ठीक है, आज सुबह उतरा। अब शराब भी नहीं पीना और जुआ भी मत खेलना। नहीं, इसके लिए तो मैं जब भी मैं बोला वृंदावन जब भी बाबा के साथ ये बात करूंगा, गुरु के साथ ये सभी से सब छोड़ दूंगा। सही है, इसके लिए मैं आया है। सही है, सही है। ठीक है, बात है गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव जी। मैं राजस्थान नौर से हूँ और मैं आपकी तरह छोटा सा गौमाता का आश्रम चलाता हूँ। बीमार गौवंश जो बेसहारा गलियों में बीमार गौवंश है उनकी सेवा करता हूँ। तो महाराज जी मेरा एक ये प्रश्न है भी, आज देश के अंदर गौमाता की बहुत बुरी हालत है, जो आप जहाँ भी जाते हैं देखते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। तो महाराज जी उसके लिए आप थोड़ा जागरूक करें ताकि गौमाता की रक्षा हो सके। करते हैं भैया, हर कथा में बोलते हैं गाय को
राष्ट्र माता बनाओ, ये सरकार से अपील भी करते हैं और सब भक्तों से कहते हैं कि सब लोग अपने अपने घर पे गौ माता रखो। गाय को बचाना है तो सबको सेवा करनी होगी, एक के सेवा से कुछ ना होगा। जैसे महाराज जी अब लोग बोलते हैं शहर में रह रहे हैं, जगह नहीं है, गौ माता घर में नहीं रख सकते, तो वो अपनी नज़दीकी क्षेत्र में जैसे कोई गौशाला है, उस गौशाला में एक गौ माता अपनी गोद लेकर उसकी रक्षा करे। हाँ, एक एक गाय को गौशाला में रख सकते हैं। हाँ जी महाराज जी, यही कहना था कि मैं अब गौ माता की पिछले 8 साल से सेवा कर रहा हूँ। ये छोटा सा आश्रम बना रखा है, लेकिन देश में जगह जहाँ भी देखते हैं तो गौ माता कूड़ा खाती है और बीमार पड़ी रहती है, उनको देखकर बहुत पीड़ा होती है। रोज़ सैकड़ों गौ माताएँ कट रही है। हमारे भाई है जो आज जेलों में पड़े हैं, मनु मानेसर हरियाणा से है, जो पिछले काफ़ी समय से जेल काट रहा है गौ माता की सेवा में। आपके ध्यान में भी होगा शायद। जेल क्यों काट रहा है? वो मेवात में गौरक्षा दल में जुड़े हुए हैं, वो जो कसाईयों से गौ माता बचाते हैं, उनमें कोई एक केस हुआ, उसमें अंदर गए थे और उसके बाद में अभी तक उनकी जमानत हुई नहीं है, बाहर नहीं है, हालांकि वो निर्दोष है। ये बड़ी समस्या है कि जो गाय के लिए बेचारे बच्चे गौरक्षक लड़ते हैं, सरकार को उनका सपोर्ट करना चाहिए गौरक्षकों का, तो सपोर्ट करने की बजाय उनको ही जेल में डाल देती है और जो कसाई लोग हैं वो लोग बच जाते हैं। ये बड़ा कलयुग है भाई, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। भलाई करने वाला बेचारा कितना बड़ा दिल है गौरक्षकों का कि वो अपने जेल जाने को भी तैयार हैं, पर गाय के लिए बेचारे कदम बढ़ाते हैं। भला सनातन ऐसे बच्चे जब रहेंगे तभी तो सनातन की रक्षा होगी। डर के मारे घुसे रहेंगे तो कहाँ रक्षा होनी। गाय तो कट ही रही है, ये तो गौरक्षकों ने थोड़ा सा संभाल रखा है गाय की सेवा, वरना क्या होता समझ से परे है। जी महाराज जी, नज़दीक में जो ग्रामीण क्षेत्र में गौशालाएं हैं उनमें भी बहुत बुरा हाल है गौ माता का। मैं पिछले 8 साल से गौ माता के लिए लड़ रहा हूं और समाज से भी कोई खास सहयोग नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने सेवा अभी तक छोड़ी नहीं है कभी। जितनी मेरे से हो रही है मैं कर रहा हूँ। मेरे साथ में लगभग 10-15 लड़कों की टीम है जो 24 घंटे शहर में गौ माता की सेवा करते हैं। हम कहीं कोई भी जीव हो उसको दुखी नहीं छोड़ते, पीड़ा में नहीं छोड़ते। अच्छा है, भगवान आप सबको सुखी रखें और इसी तरह गौ माता की सेवा करते रहिए, औरों को भी प्रेरित करते रहिए। खुश रहिए। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं सर। गुरु जी बताओ। सर गुरु जी धन्यवाद आपका, कोटि कोटि। खुश रहिए। आप 4 साल से कथा सुन रहे हैं गुरु जी, आपका दिए रास्ते में जा रहे हैं गुरु जी। पहले शराब मांस मछली खाते थे गुरु जी, आपकी कथा सुने तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ सर। गुरु जी धन्यवाद इसके लिए। खुश रहिए गुरु जी। अब गुरु दीक्षा लेना है गुरु जी, कल सुबह 9 बजे। 9 बजे। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। गुरु जी मुझे 3 बार माता रानी का दर्शन हो गया स्वप्न में। माता रानी का बुलावा है वैष्णो देवी। समय ऐसा है गुरु जी कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो ये क्या संकेत माता रानी का मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो ये क्या मेरे को इसमें कुछ नुकसान हो सकता है गुरु जी? नहीं, काहे नुकसान होगा, जब मन है तो चले जाओ। मन तो है गुरु जी, लेकिन समय ऐसा नहीं बन पा रहा है कि मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ। कहाँ जाना है? वैष्णो देवी का है गुरु जी। तो अभी सर्दी में जाना, गर्मी में? गर्मी में जाने का मन है गुरु जी। चले जाना, बुला लेंगी माँ भगवती। जी गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी आपके श्री चरणों में सुनीता का कोटि कोटि प्रणाम। जी कैसे हो गुरु जी आप? कृपा है गुरु जी। हम आपको टीवी में देखते हैं लेकिन आपसे जल्दी बात नहीं हो पाती है। हमें अयोध्या से आए हैं गुरु जी। जी गुरु जी, हम यहाँ पे 3 साल पहले लड्डू गोपाल लेके गई थी, तो उनकी सेवा भगवान की तरह ही करती हूँ, लेकिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं करवा पाई अभी तक। जैसे आप बताए हो नेम विचार, टीवी पे कथा सुनती हूँ, वैसे सेम करती हूँ कि मुझे भूख लगी है तो भगवान को भी, अगर मुझे नींद लगी है तो भगवान को भी, मुझे प्यास लगी है तो भगवान को भी सेम वैसे करती हूँ। ड्यूटी भी जाना पड़ता है, गोपाल जी रूम में ही रहते हैं, तो इसके लिए क्या करूँ गुरु जी? प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई है, इसके लिए मैं प्रायश्चित बहुत दुखी रहती हूँ अंदर से। ठीक है, आप भाव से जब भोजन किया करो तो भगवान का, सवेरे तो भोग लगा दिया करो, बाकी टाइम खाते समय पहले भगवान का स्मरण करें। गुरुजी, मैं ऐसा कुछ रूम में नहीं बनाती हूँ जो मेरे गोपाल जी ना खाएं। हाँ तो सही है ना, जो गोपाल भोग लगा के खाया करो, फिर क्या दिक्कत है? भोग लगा के ही खाती हूँ, वही टिफिन लेके जाती हूँ जो गोपाल जी के भोग फिर लगाती प्रश्न क्या है? गुरुजी, प्रश्न ये है, नहीं प्रश्न यह है, भूल गई मैं। लो, प्रश्न भूल गई। गुरुजी, जैसे पीरियड के टाइम पे कोई रहता नहीं है रूम पे, तो मैं क्या करूं?
उस समय भगवान की भाव से पूजा करते रहिए। शारीरिक पूजा ना हो, मानसिक पूजा हो। ठीक है। घर में पति हैं? कोई नहीं है गुरुजी, मैं अकेली रहती हूँ। बच्चे? कोई भी नहीं। उस समय जब पीरियड का टाइम आए तो देखो, एक पूजा होती है शारीरिक, एक होती है मानसिक। मानसिक मतलब आप भाव बना रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि हम भगवान को स्नान करा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कपड़े पहना। भाव से इसी बहाने आपका ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा। यह भी एक पूजा है, पद्धति है। गुरुजी कुछ किसी से अगर कहती भी हूँ कि मेरे गोपाल की सेवा कर दूँ तो कोई सुनता भी नहीं। कोई बात नहीं, आप मानसिक पूजा किया करिए। अगर हम कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो क्या गोपाल जी को लेके जाएं तो क्या दोष है? नहीं, दोष नहीं है, क्योंकि हम वहाँ छोड़ पे आए तो उनको कौन देखेगा। सही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी। मेरा सवाल था जो है कि मुझे थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता जो है। किस पे? किसी भी बातों पे जो है छिन में गुस्सा आता रहता है। और कभी कभी जैसे घर वाले भी कुछ बातें छुपा लेते हैं तो बाद में अगर मुझे मालूम चलता है तो उस पर भी गुस्सा आता है, अगर खासकर जब मुझे दूसरों से पता लगती है तो। क्या छिपा लेते हैं घर वाले? जैसे कुछ वो ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं बता सकता ऐसे, बाकी जो है। तो घर वाले कौन? आपकी पत्नी है? नहीं, पापा है, मम्मी है। तो भाई मम्मी पापा हर बात बच्चे से क्यों बताएंगे? नहीं, कुछ ऐसी छुपाना छोड़िए, माँ बाप बताना नहीं चाहते, हर बात थोड़ी बताएंगे बच्चों को। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे पता होनी चाहिए, बट उसमें भी जो नहीं पता होती है तो बाद में अगर किसी और से मालूम चलता है तो ज़्यादा गुस्सा लगती है। नहीं बेटा, माँ बाप की कुछ बातें ऐसी हैं जो पता नहीं होनी चाहिए और नहीं बताना चाहते वो जी। तो इसमें आपको क्यों गुस्सा आता है? आप अपनी बातें अपने काम से काम रखिए, माँ बाप के बीच में क्यों घुसना है? नहीं, बाकी वैसे भी जो है मैं जॉब वगैरह पे रहता हूँ, कभी कभी जो है चिड़चिड़ापन सा जो है आ जाता है। कुछ पैसे कमाओ, मन लगा के काम करो। जी जी। अपने भविष्य पर ध्यान दो। जी। माँ बाप का निर्णय जो है वो आपके लिए बेहतर ही होगा। जी। माँ बाप कोई आपसे छल कपट तो कर ना रहे होंगे। जी जी। कि आपके लिए अलग बना के रखते हो, अपने अलग बना के खाते हो। जी जी। जो खाते होंगे वही खिलाते होंगे। जी। और उनकी सारी प्लानिंग आपके लिए ही हो रही होगी। जी जी। तो माँ बाप पे गुस्सा क्यों करना है भाई? जी। और एक चीज़ था, जैसे हम भगवत गीता जो है पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या जो है, जैसे पूरा तो एक बार में नहीं पढ़ सकते हैं, पर धीरे धीरे जैसे 1 पेज 2 पेज हाँ, डेली 1 के पेज जो है 2 पेज रोज पढ़ो, क्या दिक्कत है? डेली का पढ़ सकते हैं ना? हाँ। ठीक है, धन्यवाद जी। जी। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी, आपसे मैंने गुरु दीक्षा ली थी, अभी 4 साल हो गए, तो अभी मुझे दूसरी गुरु दीक्षा लेना है, बीज मंत्र लेना है। ठीक है। हाँ। कल सुबह 9 बजे। कल सुबह 9 बजे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, एक चीज़ मुझे पूछना था कि जैसे मैं खुद जान नहीं पा रहा हूँ कि जो धन की समस्या हो, रोजगार जो हो रहा है वो ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन दिन ब दिन मैं उससे धंसता ही जा रहा हूँ। जैसे कि एक गलती कुछ किया था, उसके वजह से कर्ज में डूब गया था। उसके बाद जितना भी चेष्टा कर रहा हूँ उससे निकलने का, वो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि फिर से उसके अंदर जा रहा हूँ। जब मुझे लग रहा है कि नहीं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1 महीने में या 1 साल में या 2 साल में हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा आ रहा है जैसे फिर से उसके अंदर में फंस जा रहा हूँ। तो इसका क्या गलती थी कि आप कर्जे में चले गए? कुछ ऐसे गलती, जैसे वो ट्रेडिंग वगैरह कुछ किया था, वो उसमें कुछ फंस गया था। जुआ? हाँ, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट। तो अब नुकसान हो गया उसमें? हाँ, अभी छोड़ दिया है सब कुछ, लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ जब मुझे लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा तो किसी का तबीयत खराब हो जाता है, उसमें कुछ खर्चा आ जाता है, फिर से उसके आप अंदर। कितना कमाते हो महीने का? महीने का गुरुजी कुछ 50,000 के करीब कमाता हूँ। हाँ, तो अच्छा है ना, अच्छी कमाई है आपकी। बस कमाते रहिए और बेहतर कीजिए और कमाइए और थोड़ा सा पैसा बचाइए। ये समझो कि आप 50 नहीं कमाते, 25,000 कमाते हैं। 25,000 बिल्कुल निकाल के भूल जाइए, अलग रख दीजिए बैंक में। वो 25,000 जो सेविंग होगी, आपकी बचत होगी, वो आपके इन फ्यूचर भविष्य में बहुत काम आएगा। इसलिए कमाई का आधा हिस्सा भविष्य की प्लानिंग के लिए सेव रखना चाहिए और बाकी से खर्चे कर लेना चाहिए। जी गुरुजी। गुरुजी, क्या हो रहा है मेरे साथ, जैसे कि मैं जब भी कुछ लगता है कि अभी कुछ बचा लूँगा, उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा खर्चा आ जाता है जैसे कि इमरजेंसी में वो भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं बचत मेरे पास कभी रह ही नहीं रहा है कि कोई बोल रहा है कि ये पूजा करो, वो करो, ये नहीं। पूजा पाठ तो अपनी जगह, भगवान का चिंतन, भगवान से प्रेम करते रहो, ठीक है जी। तो कौन बीमार हो जाता है आपके घर पे? नहीं, जैसे कि वाइफ की तबीयत खराब हो या फिर माँ की कभी, तो
ऐसा है, पत्नी से बोला करो कि योग किया करे। जी गुरु जी। योग करे और बढ़िया खाए पिए सात्विक, तो बीमार नहीं पड़ेंगे। माँ को बोला करो वो भी थोड़ा योग किया करें। जी थोड़ा खान पान बेहतर, पिज्जा बर्गर तो नहीं खाते? नहीं नहीं नहीं। सात्विक खाओगे बीमार कम पड़ोगे, योग करेंगे बीमार बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। गुरुजी, ये मेरा कलीग है, हम एक ही कंपनी में काम करते हैं। इनको बहुत बार मैं समझाता हूँ कि नॉनवेज मत खाया करो। हम अच्छा। वो सारे नॉनवेज खाता है और हम पूरा छोड़ चुके हैं। तो नॉनवेज खाते हो इसलिए तो बचत नहीं होती। वो पूरा नॉनवेज, वो मेरे को फिर बात समझता कराओ, ये लीकेज है। नॉनवेज तो आपका ये बताओ, नॉनवेज कितने रुपए किलो का आता है? कुछ करीब 200 रुपए किलो आता है। और साग सब्जी कितने रुपए किलो आती है? वो भी कुछ वही 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए ऐसे। सब्जी आएगी 50 रुपए की जी। और नॉनवेज आएगा 200 रुपए का। जी तो गुरु। नॉनवेज महंगा है कि नहीं? नहीं है गुरु जी। महंगा है। हाँ। तो महंगा खा के खर्चे क्यों बढ़ाना, जब हमारा पेट दाल चावल सब्जी रोटी से भर जाता है और उससे ज्यादा हेल्दी है और उसमें किसी की जान नहीं जा रही है। पाप भी मैं दाल रोटी खा के पाप भी नहीं कमाता, आप मछली खा के पाप भी कमाते हो क्योंकि हत्या कर रहे हो ना। मुर्गा खा के पेट भर रहे हो, किसी का मांस क्यों खाना है? मांस तो कुत्ते खाते हैं, आदमी कब से खाने लग गए? जी। ये मांस वांस किसका काम था खाने पीने का, ये बताओ। नहीं सही बताओ। हाँ, राक्षस खाते थे। कुत्तों का काम है राक्षस। आप राक्षस हो? नहीं गुरुजी। फिर तो आपको सात्विक खाना चाहिए। अंडा खाते हो? हाँ। कितने का आता है एक अंडा? 8 रुपए, 10 रुपए। कितने खा जाते हो? 1-2 खा जाते हैं। रोज? नहीं वैसे नहीं, वीक में 1 बार 2 बार कभी। अंडे खाने के फायदे हैं कि नुकसान है? कुछ डॉक्टर तो बोलते हैं कि हाँ खाना चाहिए। भाई डॉक्टर तो बोलते हैं कि आओ तुम्हारी किडनी बेच देते हैं, तो बेच दो कि किडनी डॉक्टर के कहने से। कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो किडनी भी बेच देते हैं, सबके लिए बात नहीं है, कुछ लोग हैं ऐसे। तो डॉक्टर की बात, हर बात सही नहीं है ना। जी समझ रहा हूँ। कई डॉक्टर तो अपने हिसाब से ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ने पर ऑपरेशन बोल देते हैं। हाँ हाँ, वो भी सही है। हाँ। इसलिए डॉक्टर की सलाह, जो मरीज है एक डॉक्टर की सलाह नहीं लेना चाहिए, 4-6 डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, फिर निर्णय लेना चाहिए। दूसरा, जैसे अंडा खा के आपको प्रोटीन मिलता है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं जी। जो प्रोटीन अंडे से मिलता है वही प्रोटीन हमें गाय के सुंदर दूध से मिल जाता है, दही से मिल जाता है। सोयाबीन की बड़ी खाओ, सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है। जब प्रोटीन के दूसरे साधन हैं और बेस्ट स्रोत हैं, तो क्यों अंडा खाना, किसी मुर्गी के बच्चे को मारना? नहीं अच्छा, मतलब बचपन से खा रहे हैं तो मतलब अच्छा ही लगा। मतलब बचपन से गलती कर रहे हो तो अब भी गलती करते जाओगे, क्योंकि हमने तो बचपन से गलती की है। क्या सुधार नहीं करना चाहिए? नहीं करना तो चाहिए। तो अब जो गलतियां आपने की उन्हें अब सुधार लो। तब अक्कल नहीं थी, समझ नहीं थी, अब समझ है, अब कर लो। जी। बोलता है गुरुजी जी नहीं पाऊंगा अगर मैं चिकन नहीं खाऊं, और मैं उसको मारता हूँ पकड़ के, फिर भी मानता नहीं है गुरुजी। और हमको बोलते हैं हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेज खाते हैं, हमको बोलते हैं आपको तो इंसान की गिनती में आप नहीं आते हो। बताओ, सारे लोग बोलते हैं हमको। अच्छा, मतलब जो मांस खाते हैं वो इंसान है? नहीं नहीं सर, गुरुजी वैसा नहीं है। लोग बोलते। ये बताओ, राम जी मांसाहारी है कि शाकाहारी हैं? शाकाहारी थे। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, ये सब शाकाहारी थे कि मांसाहारी? ये तो गुरुजी पता नहीं है। शाकाहारी हैं सब। अब आप बताओ, मैं भी शाकाहारी हूँ जी, आपसे ज्यादा काम करता हूँ। मैं तो मांस नहीं खाता, अंडा भी नहीं खाता, लेकिन आप लोगों जो अंडा खा के प्रोटीन झाड़ते हैं, तुम्हारे प्रोटीन से ज्यादा काम मैं कर लेता हूँ रोज का, और ज्यादा काम करके फिर भी देखो हैप्पी हूँ, खुश हूँ। तो जिंदगी संभव है भैया अन्न से, हम क्यों हत्या करें ये बताओ। आप बताइए, बकरे को आप काट डालते हैं स्वाद के लिए, पेट के लिए, क्यों किसी की हत्या? आपको कोई काट के खा जाए, आप खुश होंगे? नहीं नहीं गुरुजी। आपकी एक उंगली काट के दीजिए, अच्छा हम लोग भूंज के खाएंगे, दे सकते हैं? नहीं गुरुजी। फिर आप बताओ, मछली को खा जाते हो, वो मछली जब पानी से निकलती है तो मुंह खोलती है ना ऐसे से, हाँ खोलती है। वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन वो दर्द से तड़पती है। क्या करें, उसके पास शब्द नहीं है ना, आवाज नहीं है, लेकिन ये मत सोचो कि वो कुछ तड़पती नहीं होगी। जब उसे, मैंने कई बार वीडियो में देखा है कि आजकल खाने का ये फैशन हो गया है कि आधी मछली को पकाते हैं और आधी को जिंदा रखते हैं।
मतलब उसे मछली को कढ़ाई में डाल देते हैं। बेचारी, जरा सोचो कि आपको उठा के कोई कढ़ाई में डाल दे जिंदा, ये इंसानियत है कि हैवानियत है? हैवानियत है। अभी बांग्लादेश में एक हिंदू भाई को, बेचारे को, निर्दोष था, कुछ नहीं बोला उसने, और झूठे आरोप लगा के मार डाला। और मारने के बाद भी उसे बांध कर जलाया, और जलते समय भी, मर जाने के बाद भी उसे डंडों से मारा। क्या ये इंसानियत है? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं है इंसानियत? क्यों मर गई? क्योंकि उन्होंने हमेशा बकरे की हत्या की है, जीव हत्या की है, इसलिए इंसानों की हत्या भी उन्होंने बड़ी आसानी से कर दी। हम लोगों से किसी की हत्या नहीं हो पाएगा। इसलिए कहता हूं, मानवता वहां नहीं है जहां लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, मानवता वहां है जहां एक दूसरे का ख्याल रखा जा रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिना, यही सनातन है। तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। चींटी को दाना डालने की आदत हमारी दादी नानी ने सिखाई है। चींटी भी भूखी ना रहे, चींटी को आटा, चिड़िया को दाना, मछली को दाना, सबको सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। ये इंसानियत हमने सीखी है। इससे बड़ी बांग्लादेश में क्या है? बांग्लादेश में हैवानियत है। भारत में क्या है? इंसानियत है। इसलिए इंसान हो, इंसानों की तरह रहो। इसका मांस मत खाना, लेकिन तलवार जरूर चलाना। तलवार चला करके आत्मरक्षा का प्रयास करना, क्योंकि कल जब आप पर ऐसे ही बांग्लादेशी आप पर टूटेंगे, आपको जिंदा जलाने का प्रयास करेंगे, तब आप सनातनियों अपनी रक्षा कर पाओ। अपनी रक्षा करना ये भी एक धर्म है, और अपनी रक्षा के लिए तलवार उठाना और चलाना ये धर्म है। खून बहाना जीव जंतुओं का नहीं, ऐसे लोगों का जो इंसानियत को मारे डाल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये दुर्योधन को जीने का अधिकार नहीं है, इन्हें मार डालो। इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं, जिन्हें मारना चाहिए उन्हें जरूर मारना चाहिए, पर जिन्हें नहीं मारना चाहिए उन्हें कभी नहीं मारना चाहिए। दया करना है हिंदुओं को, लेकिन दया कहीं आपको कायर ना बना दे, इसका भी ख्याल रखना है। जी गुरुजी, नमस्ते। जीवों पर अत्याचार नहीं, अत्याचारियों को मारना है। ठीक है, आज जिनको अब मिलना है ऊपर चलो। अच्छा, भैया से बात करके फिर मिलेंगे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी, सबसे पहले तो मैं वो बराबर से बोलता हूँ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। क्योंकि वो सुनकर वो कुछ तो कन्फ्यूजन होता था। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब किसी मनुष्य के लिए उसके जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है, और किसी मनुष्य के लिए उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? देखो, एक मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा सुख है, गृहस्थ जीवन में एक पुरुष का सबसे बड़ा सुख है यदि उसकी पत्नी आज्ञाकारी है, और पुत्र, जिस पुरुष की पत्नी और पुत्र आज्ञाकारी है वह पुरुष इस धरती का सबसे सुखी पुरुष है। और जिस स्त्री का पति चरित्रवान है, और जिस माँ का बेटा योग्य है, सेवक है समाज का, वो माँ सबसे सुखी है, वो स्त्री सबसे सुखी है। तो इस धरती का सबसे बड़ा सुख है पत्नी और पुत्र का आज्ञाकारी होना। सबसे बड़ा दुख क्या है, ये आपका सवाल है? हाँ। संतोष ना होना, असंतुष्टि ही सबसे बड़ा दुख है। जब व्यक्ति संतुष्ट होता है, जितना है उतने में, जो व्यक्ति संतुष्ट है वो सुखी है, और जो संतुष्ट संतोष नहीं रखता वह सबसे बड़ा दुखी है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। चलो, अब जिनको मिलना है ऊपर चलिए, मिलेंगे। कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी।